ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संसार में ऐसा भी कोई मंदिर है जो ना टूटे और इस पर महात्मा मंगत राम जी की वाणी को स्मरण करते हैं। वो कौन सा मंदिर है जो कभी नहीं टूटता। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याये। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याये। बिन तेरे सब भरम के माही, सरब न्यारा तू निर्मल साई। बिन तेरे सब काल का खेल, केवल तू ही आनंद सुख मेल। बिन तेरे सब ही दुख पाए, काल चक्कर में आबे जाए। बिन तेरे नित ही मन मूढ़ा, पाप कुफत में नित भरपूरा। बिन तेरे प्रभु कोई नहीं और, जो भव दुस्तर से लगा बेठौर। बिन तुद चरण नहीं शांत चेत आए, पलक पलक किए कोट पाए। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याये। देखिए, जिसकी बात हुई थी अभी कि संसार में क्या कोई ऐसा भी मंदिर है जो कभी नहीं टूटता। और एक बार भूचाल आ जाए या भूकंप आ जाए बहुत तगड़ा, तो कभी कभी पूरे शहरों की तबाही हो जाती है। वो तबाही भी हो जाए लेकिन वो मंदिर सेफ रहता है। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याये। ये जो संसार है, हर शास्त्र बताते हैं ये भरम स्वरूप है। इसमें कोई न कोई भ्रम रहता है, जीव को सुख नहीं मिल पाता और इससे जीव छूटता भी नहीं, क्योंकि
वो संसार की मोह माया उसमें रमा रहता है और उससे छूटने का उपाय जो बता रहे हैं गुरुदेव दूसरी लाइन में कि मंगत नित प्रभु शरणागति, हम उस प्रभु के शरणागति हो जाएं और पल पल उसे याद करें, उसका ध्यान करें, तब हम उससे छूट सकते हैं। और उस मंदिर की बात हो रही थी, उस मंदिर में आप निवास कर सकते हैं। बिन तेरे सब भरम के माही, सर्ब न्यारा तू निर्मल साईं। एक वही ऐसा न्यारा मंदिर है, वो जो आत्म तत्व है, आत्मा या परमात्मा, तो वो सारे भी संसार में भ्रम है। एक वही परमात्मा जो न्यारा है इस संसार में, जो संसार ना रहने पर भी वो न्यारा, वो शब्द उस आकाश में गूंजता रहता है। बिन तेरे सब काल का खेल, केवल तू ही आनंद सुख मेल। उस प्रभु के बिना सब समय ही वो काल का है और एक आनंद स्वरूप वो प्रभु है जो इस देह में निवास कर रहा है। इस देह में ही मंदिर है, वो ऐसा, वो भी इस देह तक रहता है, फिर वो इसमें से वो मंदिर निकल जाता है, तब देह ये मिट्टी हो जाती है। इस देह में कुछ नहीं बचता, तो उस देह के रहते हम उसको जानने की कोशिश करें, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। इस काम के लिए इस संसार में मनुष्य आया कि वो जो मंदिर है, क्या संसार में ऐसा भी मंदिर है जो कभी नहीं टूटता, हमेशा बना रहता है। उस मंदिर की बात हो रही है। वो मिलता है उस प्रभु की शरणागति से और इस देह के रहते रहते आप उस मंदिर में पहुंच सकते हैं। आगे बता रहे हैं, बिन तेरे सब ही दुख पावें, काल चक्कर में आवे जावें। अगर उस मंदिर को नहीं जाना तो वो जो काल है, वो काल कहते हैं समय को, तो वो समय का चक्कर आवागमन का बराबर चलता रहता है, उसमें नित जीव फंसता रहता है, उसका कोई छुटकारा नहीं है। अभी बात हो रही थी वाणी की, सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याए। उसके चरणों में तभी आप पहुंच सकते हैं। पहले उसमें उसकी शरणागति की बात कर रहे हैं प्रभु। अगर शरणागति आप नहीं होते, ये देह तो वैसे भी एक दिन मिट्टी हो जाना है, अगर आप शरणागति हो जाते हैं तो वो जरूर आपको उस मंदिर तक पहुंचने का एक वही मार्ग है। आगे बताते हैं, बिन तेरे नित ही मन मूरा, पाप कुपथ में नित भरपूरा। ये जो बिन तेरे प्रभु कोई नहीं और ठौर, जो भव दुस्तर से लगाए ठौर। तो ये
जो एक ही मार्ग है उस प्रभु का, और नहीं तो ये संसार में कभी भी उस मंदिर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वो उपाय उस प्रभु के बाद जब आप उसका सिमरन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी याद करेंगे। और सबसे पहले बात हो रही थी शरणागति की। बिना शरणागति के तो उसकी याद भी नहीं आती। आपका मन उस संसार में भटकता रहता है। जब आप शरणागति हो जाते हैं तो आपका मन उस प्रभु में, उस मंदिर में जो ना टूटने वाला है, उसमें लगा रहता है। और लास्ट में क्या बता रहे हैं कि बिन तुद चरण नहीं शांत चित्त पाए, पलक पलक किए कोट उपाय। बहुत उपाय कर लिए, लेकिन वो शांति का मार्ग इस देह के अंदर ही है, कहीं नहीं जाना। वो मंदिर इस देह के अंदर है जो ना टूटने वाला। उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता है वो प्रभु की याद, वो उसको समर्पण। जब तक आप शरणागति या समर्पण नहीं होंगे, जब तक वो रास्ता आपको नहीं मिलने वाला, और आप बराबर इस संसार में भटकते रहेंगे और बहुत दुख के साथ आप इस निराश होकर आप इस दुनिया से विदा होंगे। और अगर आपने वो रास्ता नहीं जाना जिस रास्ते के जानने के लिए आप यहाँ पर इस संसार में प्रभु ने भेजा है आपको, वही एक रास्ता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसे मंदिर को ज़रूर जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।